स्टूडेंट्स, जिंदल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपका स्वागत है। आज आपको हम तीसरी कक्षा का हिंदी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, जो पद्यांशों के रूप में दिया गया है। पद्यांश इसके सल्लात करके हम आपको बताएंगे। इसमें पहले लेसन में आपके 4 पद्यांश दिए गए हैं, 4 पद्यांश, जिनके हम चारों के सल्लात आपको करके बताएंगे। और सबसे पहले आप इस लेसन का, इस पाठ का जो मूल टाइटल है, पहला टाइटल है, जो टाइटल जिसके नाम पे ये पाठ बनाया गया है, उसके बारे में समझिए। ये क्या कहता है? जय हो जग के पालनहारे। जग माने संसार होता है बेटा, पालनहार माने पालने वाला। अब बेटा जो ये पालनहार का शब्द जो यहाँ पे यूज किया गया है, ये ईश्वर के लिए किया गया है, क्योंकि ईश्वर पूरे जग को ही पालता है। ईश्वर पूरे जग को ही पालता है, ना कि 1 या 2 प्राणियों को। ठीक है जी। तो इस मारे यहाँ पालनहार का जो प्रयोग किया गया है, जो इस्तेमाल इसमें शब्द का यूज किया गया है, ये सिर्फ ईश्वर के लिए किया गया है। तो अब आगे हम इसके सल्लात की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो पद्यांश है, इसका सल्लात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप इसको अच्छी तरीके से समझ के अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लें। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो आप दोबारा से इस वीडियो को देख करके आसानी दोबारा से समझ सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, किसी भी शब्द से लेकर के या किसी सल्लात से आपको कोई भी दिक्कत आती है, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि मैं आपको इसका सॉल्यूशन निकाल करके दे सकूं। तो आपका सल्लात किस प्रकार से, पद्यांश किस प्रकार से और इसका सल्लात किस प्रकार से, ज़रा देखिएगा। कहता है कि जय हो जग के पालनहारे, हम पर कितने हैं उपकार, हमको जीवन का दान दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया। तो बेटा पालनहारे का मतलब तो मैंने आपको पहले ही भी बता दिया था कि पालनहारे का मतलब होता है पालने वाला, जग का मतलब संसार, उपकार का मतलब होता है बेटा एहसान करना। तो वो हम ये जो कविता है, कविता में जो कवि है, ये कवि कह रहा है कि हे जग को पालने वाले, तेरा हम पर बहुत बड़ा एहसान है, बहुत एहसान है, क्योंकि आपने हमको जीवन का दान दिया है। किस चीज़ का दान दिया? जीवन का दान दिया है। और हमको पाल पोस कर बड़ा किया। पाल पोस कर मतलब बेटा हमारे जीवन की हर चीज़ की सुविधाओं का ध्यान रख करके आपने हमको दिए और हमें बड़ा कर दिया है। तो हम आपका बहुत बड़ा एहसान मानते हैं। आगे चलते हैं बेटा। दूसरा इसका पैरा है, जो दूसरा पद्यांश है, वो है अनवस्त्र रहने को घर हैं, अनवस्त्र रहने को घर हैं, कृपा आपकी हम सब पर हैं, कितने दे डाले उपहार, जय हो जग के पालनहार। तो इसमें कहता है कि हे पालनहार, हे ईश्वर, हे जग के, हे संसार के पालनहार, आपने हमको कितने सारे तोहफे, कितने सारे उपहार दिए हैं। जैसे कि अन्न दिया है, जीने के लिए रोटी, भूख मिटाने के लिए अन्न दिया है, पहनने के लिए कपड़े दिए हैं, रहने के लिए हमें घर दिया है। आपकी हम पे कृपा है और सदा इसे बनाए रखना। अब आपका बेटा तीसरा जो पद्यांश है, वो इस प्रकार से है कि जीवन के इस नव प्रभात में नन्हे बालक हम आए हैं, जीवन के इस नव प्रभात में नन्हे बालक हम आए हैं, भक्ति भाव से भेंट सजाकर तेरे चरणों में लाए हैं, भक्ति भाव से भेंट चढ़ाकर तेरे चरणों में लाए हैं। तो बेटा इसका जो सल्लात है, ये क्या कहना चाह रहा है कि जीवन के इस नई सुबह में, जीवन की इस नई सुबह, प्रभात का मतलब बेटा सुबह होता है, नव माले नई सुबह में नन्हे बालक, छोटे छोटे बच्चे हम आपके समक्ष आए, आपके पास में आए हैं। भक्ति भाव में बेटा प्यार भावना की भेंट माने मतलब किसी को देना, कि हे भगवान, हम तेरे चरणों का मतलब बेटा तेरे पैरों में हम प्यार की भेंट लेकर के सजा कर के आए हैं, इसे स्वीकार करो। सुबह जीवन की नई सुबह में। अब बेटा इसका चौथा और लास्ट जो इसका पैराग्राफ है, जो पद्यांश से आप इसको समझिएगा कि हम अबोध तू ज्ञानवान है, हम अबोध का मतलब होता है बेटा छोटे, बिल्कुल छोटे, हम अबोध
तू ज्ञानवान है, मतलब तू बहुत ही बुद्धिमानी है। हम शक्तिहीन और तू शक्तिवान है, कि हम तो बिल्कुल तेरे सामने मतलब शक्तिहीन है, हमारी कोई शक्ति नहीं है और तू बहुत ज़्यादा शक्तिवान है। तेरे चरणों में नतशीर हैं, मतलब चरणों का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, पाँव पैर। तेरे पैरों में हम नतशीर मतलब हम सिर झुकाकर हैं, हम सिर झुकाते हैं। स्वीकार करो सत सत प्रणाम है, हे भगवान आप हमारा 100 बार प्रणाम स्वीकार करो। प्रणाम वाले नमस्ते नमस्कार स्वीकार करो। तो बेटा मैंने आपको ये चारों के चारों पद्यांश पढ़ा दिए हैं, इसके सरलात बता दिए हैं। आप इनको अच्छी तरीके से सोच के समझ करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। अब मैं आपको इसके आगे शब्दार्थ के बारे में, शब्द और अर्थ के बारे में, कठिन शब्द के बारे में आपको बताऊंगा, प्रश्न उत्तर के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो बच्चों अब देखिए, नीचे दिए गए शब्दार्थ के अर्थ अपनी हिंदी होमवर्क पुस्तिका में आपने ये लिखने हैं। शब्दार्थ के अर्थ का मतलब जो कठिन शब्द होते हैं, जो कठिन शब्द के अर्थ आपको बताते हैं। अब देखिए जैसे पालनहार, पालनहार के बारे में मैंने आपको बताया था ना, पालने वाला। दूसरा उपकार, उपकार के बारे में क्या बताया था, एहसान। और तीसरा है वस्त्र, वस्त्र के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, कपड़ा। नतशीर, सिर झुकाकर, नतशीर का मतलब होता है सिर झुकाकर, नत माने झुकाना, शीर माने सिर, सिर झुकाकर। सत सत 100 बार, सत सत 100 बार। तो आपका ये अब शब्दार्थ है, आपको इनको लिख लीजिएगा। अब आगे हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न ओके उत्तर याद कीजिए। मौखिक प्रश्न है बेटा ये आपके, मौखिक, मौखिक का मतलब होता है मुंह से बोलने वाले, मगर आपको ये याद करके लिखने भी हैं, खाली मौखिक में नहीं रहना, लिखने भी हैं। तो क्या कहता है पहला क्वेश्चन, इसका प्रश्न क्या है, हम पर किसके उपकार हैं। अब पद्यांश के माध्यम से हम पर किसके उपकार हैं बेटा, किसके हैं, ईश्वर के, ईश्वर के ना। तो हम पर ईश्वर के उपकार हैं, इसका उत्तर आ जाएगा। आगे देखिए, बच्चे भेंट सजाकर कहाँ लाए हैं, कहाँ लाए हैं बच्चे भेंट सजाकर, बच्चे अपनी भक्ति भाव की भेंट सजाकर ईश्वर के चरणों में लाए हैं। किसके चरणों में लाए हैं, ईश्वर के चरणों में। तो बेटा ये ईश्वर को थोड़ा ठीक कर लेना, इसमें थोड़ा सा इसमें गलत हो गया है। ये ईश्वर, ये जो मात्रा है ये यहाँ लगेगी इसके ऊपर, ठीक है ना, तो उसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। ये आपकी ईश्वर की मात्रा जो है जी, तो ईश्वर के चरणों में लाए हैं। अब आगे हम चलते हैं बेटा। तीसरा इसका जो मौखिक क्वेश्चन है, प्रश्न है, हमें किसने जीवन दान दिया है, हमें किसने जीवन दान दिया, हमें ईश्वर ने जीवन दान दिया ना, तो हमें ईश्वर ने जीवन दान दिया। अब आपके मौखिक क्वेश्चन जो है आपके पाठ के अंदर 3 दिए गए हैं, तो आपको मैंने 3 ही सॉल्व करके दे दिए हैं। आप इसको अच्छी तरीके से याद करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। अब हम चलते हैं आगे। सही विकल्प पर, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ, सही का चिन्ह मतलब राइट का चिन्ह। अब देखते हैं इसका पहला क्या है, हम सब पर भगवान की क्या है, कृपा है, क्या है, कृपा है। तो कृपा पे हमने इसके चिन्ह लगा दिया। वैसे इसमें 3 होते हैं, कृपा, दृष्टि, उपकार, तो हमें यहाँ पे कृपा पे हम इसका जो है लगाएंगे। आगे है, हमें वस्त्र धन मकान किसने दिए, किसने दिए, माता ने दिए हैं, पिता ने दिए हैं या ईश्वर ने दिए हैं। तो पद्यांशों के अनुसार ईश्वर ने दिए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नन्हे बालक भेंट सजाकर लाए हैं, कहाँ पे लेकर गए थे, मंदिर में गए थे या चरणों में लेके गए थे या आंचल में लेके गए थे, चरणों में लेके गए थे। कहाँ लेके गए थे, चरणों में, उनके पैरों में। तो बच्चों आपने ये सही विकल्प आपके जो 3 दिए गए थे मैंने आपको बता दिया गया है। आपके जो हिंदी की पुस्तिका है उसमें ये तीनों के तीनों लिखे गए थे, इसका आंसर मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है। अब आगे चलते हैं। चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए व याद कीजिए। ये लिखित प्रश्न है, आपकी लिखित प्रश्न है, तो आप देखिएगा। इसमें पहला जो प्रश्न है, बच्चे किसकी जय जयकार कर रहे हैं, बच्चे ईश्वर की जय जयकार कर रहे हैं। ईश्वर ने हमें क्या उपहार दिए, ईश्वर ने हमें जीवन, शक्ति, बुद्धि, अन्न, वस्त्र, अनुपम उपहार दिए। अनुपम का मतलब होता है अनोखा उपहार, उपहार का मतलब गिफ्ट, जैसे आपको जन्मदिन पर गिफ्ट सब देते हैं ना, इसी प्रकार से भगवान ने भी हमें दिए हैं। तो बेटा ये आपको समझ में आ गया। दूसरा, अब आपको हम इसका तीसरा क्वेश्चन है,
कविता में बच्चे ईश्वर की क्या विशेषताएं बता रहे हैं। अब बताइए इसकी क्या विशेषताएं बता रहे हैं। आपने पूरा वो पढ़ा है तो देखिए, कविता में बच्चे ईश्वर को शक्तिवान व ज्ञानवान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? चौथे पैरे में ना ये ईश्वर को शक्तिवान व ज्ञानवान बता रहे हैं। अब चौथे में आपको बच्चे किस भाव से भेंट सजा कर लाए हैं। बच्चे किस भाव से लेके आए हैं, ये जो ये तीसरा आपका पद्यांश है उसमें लिखा गया है, बच्चे भक्ति भाव से भेंट सजा कर लाए हैं। अब मेरे बच्चों, आई होप, मुझे आपको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा, और आप अपनी ये उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे और याद करके जो क्या नाम जी इस काम को पूरा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।